55 साल की उम्र मेरे पिताजी ने निकाल दी है, MA BEd मेरे को करवा दी है। आज उनके पास क्या है? पूरा धन था जो बेटी पे लगा चुके हैं, बुलेट दे दिया, फर्नीचर दे दिया, सब किसी, गोल्ड की रिंग हर बंदे की, लड़के की चैन, क्या कमी छोड़ी बाप ने? सोना नाना दोना सब चीज मेरी बंद हो चुकी थी, क्योंकि मुझे हर कदम पे ये रहता था कि मैं अगर सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ और परवीन की ऑक्सीजन डाउन आती है तो परवीन खत्म है। ताऊ देवीलाल थे उनके दादाजी, चौटाला साहब रहे हैं, उन्होंने शायद बेटियों के लिए इतना गलत काम नहीं किया। ये बार बार परिवार धमकी दे रहा है कि हमारा दुष्यंत से राजनीतिक अच्छा रिलेशन है। सास का दिन भर ये लफ्ज रहता था कि बड़ी गाड़ी देने वाले आ रहे थे, मेरे बेटे के 18 साल की लड़कियां आ रही थी, तू बिल्कुल सुंदर नहीं है, तेरा बंदरिया जैसा चेहरा है। कि हम इतनी प्रॉपर्टी के लोग थे और तेरे बाप ने सिर्फ एक बुलेट दी है, फर्नीचर दे दिया, हमारी इमेज कुछ नहीं छोड़ी है। अच्छा। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद हैं सूर्यनगर के गली नंबर 25 में, जहां पर एक महिला जो है ससुराल के बाहर बैठी है। पूरा का पूरा मामला क्या है इनसे ही हम लोग जानेंगे। मैम एक बार खड़े हो जाइए प्लीज आप। मैम क्या मामला है, किस वजह से आप यहाँ पर जो है सुबह से बैठे हुए हैं? सुबह से हमें इसलिए पता है क्योंकि आप बार बार कॉल भी कर रहे थे हमारे पास। क्या है पूरा मामला? मामला ये है मैम, मेरी शादी हुई थी इस घर में 3 अप्रैल 2021 को। ठीक है। उसके 20 दिन बाद लड़के को कोरोना हुआ था, जो मेरे हस्बैंड है। कोरोना के दौरान मैंने किसी हॉस्पिटल में इनको नहीं जाने दिया है। सास ससुर को मैंने बोला कि हाँ मैं संभाल लेती हूँ, मैं इसकी सेवा करूंगी जी। ऊपर इनके एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 24 घंटे उस लड़के के साथ मैं मौजूद रही। रात को 2:30 बजे तक मैं ऑक्सीजन लेवल देखती थी, हाथ में मेरे ऑक्सीमीटर होता था। मतलब मैंने सोना नाना दोना सब चीज मेरी बंद हो चुकी थी, क्योंकि मुझे हर कदम पे ये रहता था कि मैं अगर सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ और परवीन की ऑक्सीजन डाउन आती है तो परवीन खत्म है। मेरे मम्मी पापा कोरोना के दौरान इनसे मिलने आए हैं, जिसमें लड़के ने खाट का पवा होता है अपना, खाट का पवे को पकड़ते हुए मेरे पिताजी को आवाज लगाई कि प्लीज आप स्नेह को मत लेके जाना, अगर स्नेह घर जाती है तो मैं मर जाऊंगा। मेरे फादर का उस टाइम कहना ये था कि नहीं बेटा हम सिर्फ आपको मिलने आए हैं, और मेरा कहना ये था कि अगर पापा आप लेके भी जाते हो मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। उनका मतलब नॉर्मल ये पूछना था कि बेटी की शादी नई हुई है, काफी टाइम हो चुका है मायके में गए हुए, कि बेटा चलना चाहती है या नहीं। तो मेरा सिर्फ उस टाइम का जवाब यही था, अगर परवीन मर जाता है तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे को इसकी इतनी केयर थी, इतनी मतलब बहुत ज्यादा मैंने इसके लिए किया। उसके बाद जैसे ही ये ठीक होता है, 1 महीना 5 दिन के अंदर ये लड़का बिल्कुल रिकवरी होके, जो इसके मुंह से निकला लास्ट टाइम, जो लार या जो भी लक्षण निकल के आए, उनकी फोटोज मेरे पास हैं। ऑक्सीजन लगाते हुए मैं पास बैठती थी, वो फोटोज मेरे पास हैं हर चीज की। तो मेरे ससुर का जैसे ही ये ठीक हुआ, मेरे भाई साहब के पास चंडीगढ़ न्यूज 18 में जॉब करते हैं, उनके पास फोन जाता है कि बेटा आपकी जो बहन है स्नेहलता, वो एक बेटी का रूप तो क्या, वो तो हमारे लिए देवी भेजी है कि मेरा लड़का आज बच चुका है। किसके लफ्ज से, किसकी जुबान थी? मेरे ससुर के ये लफ्ज से। हाँ, अगर स्नेह नहीं होती तो मेरा बेटा कोरोना में मरता। अच्छा। उनका ये कहना था। भाई साहब का आगे से ये जवाब था कि कोई नहीं, ये उनकी पत्नी है, ये इसका फर्ज था, इसने पूरा किया जी। जैसे ही कोरोना से रिकवरी हुई, मुश्किल से 2 दिन निकले हैं मैडम, नहीं यकीन हो पाता। उसके तुरंत बाद सास ने, लड़के ने, ससुर ने, तीनों ने मिलकर मेरे को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। सास का दिन भर ये लफ्ज रहता था कि बड़ी गाड़ी देने वाले आ रहे थे, मेरे बेटे के 18 साल की लड़कियां आ रही थी, तू बिल्कुल सुंदर नहीं है, तेरा बंदरिया जैसा चेहरा है। इस टाइप की बातें, कमेंट बाजी उनकी चलती रही। फिर भी मैंने बड़े प्यार नरम स्वभाव से मैंने कहा, मम्मी जो फेस है वो भी आप देख के गए हो, हर चीज मेरी फैमिली आपने देखी है। आपके लड़के ने जिसके लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी मैडम। रिश्ता करवाने वाला इनका जो जमाई है, हरियाणा पुलिस में है, खुशीराम जी, वो है करवाने वाले। वो खुद मेरे को देखने आए हैं, पर्सनल रूम में उन्होंने बात की है। ठीक है, परवीन ने खुद मेरे से बात की, इसने देखा है, सास ससुर ने मेरे को देखा है, ननंद मेरे साथ थे, सभी ने मेरे को अच्छे से देख के लिया है। कोई ये नहीं है कि आगे पीछे ये चीजें हुई हो। उनको कोरोना में जस्ट मैं प्यारी लगी हूँ कि हाँ बेटी ने बचा दिया बेटा। उसके तुरंत बाद दहेज के नाम पे बुरी तरह से टॉर्चर होने लगा, मारपीट शुरू कर दी है। हर चीज की फोटोज जो मेरे साथ मारपीट हुई है वो मेरे मोबाइल में मीडिया कर्मियों को मैं दे चुकी हूँ जी। ठीक है, आप एक बार दिखा सकते हैं किस तरह की मारपीट जो है की गई, और कारण क्या रहा? कारण किस वजह से जो है आपके साथ मारपीट? कारण ये था मैम, गरीब घर की बेटी, उसको दबाया गया है गाड़ी का, कि बाप ने बुलेट दिया है, लालच था गाड़ी का। लड़के का और ससुर का भी कहना है कि जो हमारी इमेज है वो तूने इतनी खराब कर दी है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ,
और मेरे पिताजी भी हैं जो रिटायर्ड टीचर हैं। कहने का मतलब जो मेरे दादाजी हैं, परवीन के दादा, वो रिटायर्ड टीचर हैं। 1 करोड़ की हमारी कोठी है। यहाँ पे हमारे 9 कनाल जमीन अलग से है, ये मकान अलग से है, मॉडल टाउन में प्लॉट अलग से है जी। कि हम इतनी प्रॉपर्टी के लोग थे और तेरे बाप ने सिर्फ एक बुलेट दी है, फर्नीचर दे दिया, हमारी इमेज कुछ नहीं छोड़ी है। अच्छा। इनको बड़ी गाड़ी की डिमांड करते मतलब दहेज का कहीं ना कहीं केस था। हाँ जी, दहेज का केस, बिल्कुल। तो मुझे आप वो फोटो दिखाइए मैम, किस तरह से जो है आपके साथ मार कुटाई की जाती थी और करते कौन थे ये भी बताइए मुझे। कौन करते थे आपके साथ? तीनों मैडम, तीनों। हाँ जी, सास ससुर और पति। बिल्कुल मैम। तो आप कभी अगेंस्ट नहीं गए? आपने जाकर अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताया? ससुर की इतनी हद पार थी मैडम, इतनी हद पार। मैंने पिता का दर्जा दिया, हमेशा पिता ही माना उनको। बेड से कोई छोटी मोटी चादर या कोई आइटम भी बिटिया निकाल रही है तो उनका कहना था कि चोरी कर रही है, गहने निकाल रही है। अभी भी इन्होंने डाइवोर्स का समन मेरे घर में भेजा है। इन्होंने क्या ब्लेम कर रखा है कि लड़की का भाई और लड़की का पिता 13 तारीख की रात को कुछ गुंडों को लेकर आए हैं और सारे गहने, मैं कैमरे के सामने दिखाना चाहूंगी, डीएसपी कुलवंत हैं कैथल में, उनके सामने बयान हुआ। उनको भी पता है कि सिर्फ लड़की के मंगलसूत्र आया है। एडीआर सेंटर में काउंसलिंग हुई है, वहाँ पे भी पता है कि एक मंगलसूत्र आया है, बयान हो चुके हैं वहाँ पे। कोई मेरे साथ कोई गहने नहीं गए हैं, मेरा सारा फर्नीचर यहीं पे है, हर चीज मेरी यहीं पे है। लेकिन डाइवोर्स के लिए इतना प्रेशर किया जा रहा है कि डाइवोर्स दे। परिवार, दोनों परिवारों की रजामंदी थी। हाँ, लेन देन हुआ वो भी रजामंदी के साथ ही हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। लेकिन बीच की डिमांड बता देती हूँ। जैसे ही एंगेजमेंट का टाइम रखा गया, हाँ, ससुर का फोन गया था मेरे फादर साहब के पास जी, कि जो मेरे साले हैं परवीन के मामा जी, कि प्लीज वो अमेरिका में रहते हैं, उनकी एक रिंग जरूर करवा देना। अच्छा। पिताजी ने बोला ठीक है, जहाँ इतनी करवा रहा हूँ वो भी करवा दूंगा। ठीक है। हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटी ठीक है, अच्छे घर में जा रही है, अच्छे से रखेंगे, अगर ये एक अंगूठी के लिए इतना करे करवा देंगे। तो आप मुझे बताइए, गद्दे भी आप यहाँ पर ले आए, यहाँ पर सोएंगे भी आप? हाँ बिल्कुल, यहीं पे रहूंगी सर, कोई अन्न नहीं ले रही हूँ मैडम मैं बिल्कुल भी। मैं सुबह से यही हूँ, डीसी ऑफिस तक मैं जा चुकी हूँ, एसपी तक मैं जा चुकी हूँ। मेरा कहना सिर्फ ये है, अगर लड़का ये कह रहा है कि इसका अधिकार यहाँ नहीं है बैठने का, वो मेरे को कोर्ट से लिखित में लाके दे दे कि इसको कोई राइट नहीं है, तब स्नेह उठ लेगी। डाइवोर्स के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है आपको? डाइवोर्स की मैडम ये है कि जैसे पंचायतें हुई 1-2, तो दहेज के नाम पे टॉर्चर हुआ है, पंचायतों का बदला इस लड़के ने मेरे से ऐसी तरह से लिया है। हर चीज दिखा दूंगी मैं आपको। 23 तारीख की पंचायत मैयड़ गाँव में हुई है, बड़ी पंचायत हुई है। मैयड़ की रहने वाली हैं आप? नहीं, मैयड़ जो ससुराल है मेरा। अच्छा। मैं जो विवाहिता आई थी 3 अप्रैल को, इन्होंने क्या किया है, उस मकान पे हर रीति रिवाज किया है। जैसे एंगेजमेंट की वीडियो है, वो उस कोठी पे की गई है जो 1 करोड़ की कोठी है। अच्छा। वहाँ पे इनका कहना ये था रिश्ते के टाइम हम गाँव में ही रहेंगे, ये चीजें भी की है। लेकिन जैसे ही मैं विवाहिता आई, वहाँ पे मेरे को उतारा गया। उसके अगले ही दिन जैसे ही मेरे को यहाँ लाया गया, मैंने फिर पूछा कि ये घर कैसे है, फिर उन्होंने बताया कि हम यहाँ रहते हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, वो भी मैंने मंजूरी। दूसरी बात, बाउंडेशन इतनी थी, इन्होंने घूंघट की बोला, परवीन ने कहा कि घूंघट में रहना है, 1 कदम पे बाजार तक कहीं भी जाता हूँ घूंघट, मैंने वो भी मंजूर कर ली, मेरा पति कह रहा है कर ली, वो चीज भी कर ली है। उसके बाद गेट से बाहर नहीं निकलना है, कोई सब्जी वाला आता है, कोई पड़ोसी है, किसी से बात नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है, वो भी मंजूरी है। तीसरी बात फिर इनकी आई है कि जो मेरी 2 बुआ है, 2 बुआ जी है इनकी जी, और जो मेरी भाभी है, परवीन का कहना है कि जो मेरी भाभी है बड़े भाई की वाइफ, अगर इन तीनों के साथ कभी भी मुझे बोलती हुई दिखी या पता चला तूने बात की है, मैं रिश्ता तोड़ दूंगा तुरंत। मैंने कहा ठीक है, मैं इनसे बात नहीं करूंगी। उस दौरान भी क्या हुआ, जो पंचायत हुई गाँव में, बुआ जी आए हुए थे। बुआ जी ने मेरे को किचन में एक पर्ची दी। मैंने कहा क्या है बुआ जी इसके अंदर? कह रहे मेरा नंबर है बेटा, मेरे से एक बार कांटेक्ट करना। मैंने कहा कि ठीक है, परवीन से परमिशन ले लूंगी, मेरे ससुर से ले लेती हूँ, अगर वो कहेंगे तो मैं करूंगी। 1 कदम भी मैडम मेरे ससुर का मैंने इतनी पालना की है, उनके कहे बिना मैंने इस घर में कुछ काम नहीं किया। परवीन को इतना नहीं बताती थी जितना मैंने ससुर को बताई है, हर चीज, जो भी दिक्कत भी आती थी। मैंने इनको आते ही वो पर्ची दी। मैंने कहा पापा जी, मेरी बुआ ने ये पर्ची दी है, मैं गलत काम कुछ नहीं चाहती, अगर आप कहते हो मैं उनसे बात कर लूं। वो बोले ठीक है बेटा, मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी बहू को क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक कंडीशन है मेरी कि मैं ये बात कर रही हूँ, इससे पहले मेरे घर के किसी मेंबर से बात की जाए, कल को वो मुझे ये ना कहे सने तूने ये काम क्यों किया मायके वालों से। ठीक है। तो मेरे भाई को फोन लगाया गया, जिसको रिकॉर्डिंग है मेरे ससुर की। इनका कहना था भाई के सामने कि स्नेह की बात बुआ से मैं करवा रहा हूँ, कल के इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा, मैं जानना चाहता हूँ मेरे घर में लड़कियां क्या करवा रही है। कहा ठीक है। ठीक है। बुआ जी से मेरी बात है, बुआ की रिकॉर्डिंग है। बुआ जी का कहना लड़के का रुख है, अकड़ में है, बचपन से है बेटा, और जो तेरी सास है घर में चलाना चाहती है। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, ठीक है।
उनका कहना था बेटा 2-3 बार रिपीट किया, बेटा मार खा ले, बेटा मार खा ले, कोई बात नहीं बस जाएगी। बुआ ने ठीक अच्छा समझाया कि मार खा ले बस जाएगी। मैं ठीक है बुआ जी कोई बात नहीं, बाकी टॉर्चर की तो हद ही पार है, उनसे भी बात होगी। उसके बाद आपने मारपीट वाली वीडियो फोटो नहीं दिखाई मेरे को अभी तक, एक बार दिखाइए। तो मतलब इनके ससुराल के बाहर हम लोग मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि गद्दे भी यहाँ पर जो है ले आए हैं, साथ में इनके पिता भी है, माता भी है और गेट जो है वो बंद है। अभी जो है हम लोग खुलवाएंगे, उनका पक्ष हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग अभी जो है लड़की से पूछ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 1.5 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। इन्होंने बहुत ज्यादा कॉपरेट किया ससुराल वालों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी ससुराल वालों की तरफ से इनको तलाक देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। पूरा का पूरा मामला हम इनसे जान चुके हैं। अभी हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है इनके साथ मार पिटाई होती थी। ये किस चीज से मारा गया आपको? ये जैसे बेड के भिड़ाना, उठा के बाजू पकड़ी फेंक दिया, अलमारी के साइड में फेंक दिया, ये चीजें दीवारों के पटकना। और दिखाइए। ठीक है। और ये ऐसे बाइक की फोटो बना के फोन में, अच्छा ये बाइक दी है फदड़ सी तेरे बाप ने। अच्छा, सपना था मेरा गाड़ी का, ये गाड़ी की फोटो है। ठीक है। गाड़ी का सपना था, देखते रहना आप, डॉक्यूमेंट्स है डॉक्टर के। और जो कह रहे हैं, ब्लेम किया गया है कि जो बहू है वो चाहती थी कि सास ससुर अलग रहे। उसका प्रूफ मेरे पास है। जो परवीन के चाचा जी है, लीला राम है, मैयड़ गांव से, ठीक है, उनके साथ मेरी बात हुई है। मैंने बड़ी प्रताड़ना होते हुए जब मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाने लगा, इन्होंने क्या किया, मिस्त्री लगाने शुरू कर दिए ऊपर। अच्छा। परवीन से मैं रोज पूछती रही, मैं मिस्त्री क्यों लगे हुए, घर में क्या बन रहा है? वो नहीं बताते थे, बन रहा है बन रहा है। मैंने कहा मुझे पता तो लगना चाहिए ना, काम चल रहा है। कह रहे तू देखती तो रहना क्या क्या बनेगा, जैसे धमकी टाइप। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। किचन की मेरे को नहीं समझ में आई कि किचन बन रही है। जब सिंक लगने लगी उसमें, तो मैंने एक दिन परवीन से रात को पूछा कि यहाँ तो सिंक लग रही है, किचन बन रही है। बोले तू देखती तो रहना, फिर भी उसका वही जवाब। मैं चुप रही, कोई बात नहीं। सुबह उठकर मैंने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी ये ऊपर किचन किस बात की बनाई जा रही है? वो बोले न्यारे होंगे भाई। मैंने कहा अपने बच्चों से न्यारे हो रहे हो आप? उन्होंने कहा हाँ भाई होंगे। मैंने कहा पापा ये बात ठीक नहीं है, बड़े बेटे से तो टूट के बैठे हो, बड़े के कोई एंट्री नहीं है, बिल्कुल भी कोई एंट्री नहीं है, जबरदस्ती कभी चले जाओ। मैंने कहा छोटे के साथ तो ऐसा काम ना करो। ना तो आपको परवीन कह रहा अलग होने की, ना स्नेह कह रही। माँ बाप को संभालेगा कौन? मैं आपको रखना चाहती हूँ, मैं ही आपको रोटी दूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। नहीं भाई न्यारे होंगे। प्रेशर टॉर्चर बनाना शुरू कर दिया कि इसको मेंटली इतना पागल बना दो लड़की को, ये खुद एक्शन ले ले, कुछ ना कुछ सुसाइड कर जाए। 1.5 साल मैंने टॉर्चर सहन कर लिया मैडम। 1 मिनट भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सुसाइड का कदम लूं। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी जिंदा है, इधर भी जिंदा है, प्रशासन भी है। मरने से कभी किसी का सोल्यूशन नहीं होता। 1 किले का मालिक पूरा भी नहीं है किला। 55 साल की उम्र मेरे पिताजी ने निकाल दी है, MA BEd मेरे को करवा दी है। आज उनके पास क्या है? पूरा धन था जो बेटी पे लगा चुके हैं, बुलेट दे दिया, फर्नीचर दे दिया, सब किसी, गोल्ड की रिंग हर बंदे की, लड़के की चैन, क्या कमी छोड़ी बाप ने? 23 तारीख को जब ये हो गया कि नहीं मान रहे, नहीं सुधर रहे, 23 की दोनों परिवारों की सहमति से 23 को मैयड़ गांव में बड़ी पंचायत हुई। 23 कब? 23 दिसंबर 2021 को। ठीक है। पंचायत हुई है वहाँ पे ऐसे मोजिज बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कोशिश की कि बच्चों को अच्छे से बसाया जाए, समझाया जाए। हर चीज की रखी गई कि ये कमियां, ये ऐसे है, ठीक है। सॉरी जी। तो ये चीज होते हुए वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सास ने सिर पे हाथ रख के पंचायत में कि ठीक है बेटा दोबारा नहीं करेंगे ये काम, पंचायत में मान ली। परवीन की मेरे से अलग बात करवा दी, भाई ठीक है नहीं करेंगे ये चीज। ससुर ने बोला, पहले मेरे फादर साहब ने एक विचार रखा कि मैं कैसे विश्वास करूं, मैं इतनी पंचायतें कर चुका हूं मेरी बेटी को बसाने के लिए, कि 2 या 3 मुझे परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति दिए जाए कि कल को फिर ये काम ना हो। लीला राम है चाचा जी इनके, सत्यवान जी है चाचा जी है, वो भी दोनों खड़े हुए। दोनों ने कहा कि बेटा हम जिम्मेवारी लेते हैं तेरी। इतने में मेरे ससुर खड़े हुए, उन्होंने उनको बैठाया, रुको जी आप, मैं लेता हूँ। ससुर बोले बेटी को कल तक आंच नहीं आएगी जी कभी भी, बिल्कुल मैं जिम्मेवार हूँ अगर ये माँ बेटा कुछ बोलते हैं। मान ली पंचायत ने वो बात, ठीक है होगी। 23 तारीख से अगला दिन है मैडम 24 तारीख का जी। कैमरे के सामने वो फोटो नहीं दिखा सकती, वो चीज दर्द वो जाहिर नहीं कर सकती, मतलब जलाद भी नहीं करता। अगर जलाद को कहो, उस व्यक्ति ने मेरे साथ वो काम किया उस रात। ये मतलब जो मेरे सास ससुर बैठे, मैं इनको बताना चाहूंगी, इनको असलियत नहीं पता है कि बेटा कैसा है। टेबलेट
टेबलेट की फोटो है, जो टेबलेट ये खाता था वो खाकर मेरे साथ ये रिलेशन बनाता था। पैर का अंगूठा, किसको बोलते हैं पैर का अंगूठा, वैजीना के अंदर देके रिलेशन बनाना, उसकी वीडियो बनाना। एक पति अगर ये काम करने लग गया तो फिर लड़कियां तो खत्म ही है संसार में, जन्म देना ही बंद है। हाँ जी, उसके फोन में वीडियो बनाई गई है। एसआईटी के सामने मैंने ये रखी है, अनिल विज को गुहार लगाई है कि सर मेरी वीडियो दिलवाई जाए प्लीज, जो इसने वीडियो बनाई है, कल को बसू ना बसू मेरी वीडियो सामने लाई जाए। अनिल विज ने एसआईटी लगा दी। एसआईटी की जो असंध एसएचओ है मैडम कनुप्रिया, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरे को डेली आश्वासन देते रहे। पहले दिन उन्होंने कहा कि स्नेहलता मैं न्याय दिलवा कर रहूंगी। मैंने कहा ठीक है मैडम, आपके ऊपर भरोसा है मेरे को, ठीक है। मैंने उनकी आवाज रिकॉर्ड करती रही, क्योंकि मेरे साथ धोखे चल रहे थे, पुलिस का दबाव था, सारा काम रच रखा है इनके जमाई खुशिया ने। इनकी 3 कंडीशन है इस परिवार की, कि अगर पुलिस में तो जा रही है हमारा जमाई रोक लेगा, करके देख तू क्या करेगी, खुशियां संभालेगा उस मुद्दे को। दूसरा ये धमकी देते हैं, कहना चाहूंगी मैं डिप्टी सीएम, अब भी उनकी इज्जत करी हूँ भाई, दुष्यंत चौटाला को कहना चाहूंगी, उनके घर में भी बेटी होगी। ताऊ देवीलाल थे उनके दादाजी, चौटाला साहब रहे हैं, उन्होंने शायद बेटियों के लिए इतना गलत काम नहीं किया। ये बार बार परिवार धमकी दे रहा है कि हमारा दुष्यंत से राजनीतिक अच्छा रिलेशन है, कि अगर तू ऐसा कुछ करे भी कि तो जजों तक हम संभाल लेंगे, दुष्यंत है हमारे साथ। मैं मीडिया कर्मियों के जरिए भाई दुष्यंत तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि क्या आप बेटियों को छुड़वाने का काम कर रहे हैं। आज इस बेटी की ये हालत है, दर दर भटक रही है, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, और फिर ऊपर से उस परिवार की धमकियां। एसआईटी में खुशीराम का नाम है, खुशिया का मैंने नाम दिया ऑलरेडी, क्योंकि वो यहाँ आकर ऐसी धमकियां देता था कि पुलिस में हूँ, पुलिस का अधिकारी हूँ, करके देख लेना क्या करेगी मेरे साले का। ये चीजें मैं उसकी बर्दाश्त कर लेती थी, कोई बात नहीं जी, बड़े हो कह लो, कहोगे। मैंने वहां पे उसका नाम दिया है। अभी तक 8 महीने हो चुके हैं केस के प्रोसेस को चलते हुए। खुशिया है जो इनका जमाई, एक पल भी सामने नहीं आया है, कहीं थाने में नहीं आया है कैथल। कोई असंध जो एएसपी है वहां पे मीटिंग हुई थी, वो वहां पे भी नहीं आया है, कहीं भी वो मौजूद नहीं हो रहा। जब मैंने पूछा कि जब मैंने खुशिया का नाम दिया हुआ है वो सामने क्यों नहीं आ रहा, मेरा ये सवाल था एएसपी असंध से जी, कनुप्रिया मैडम से किया। उनका कहना क्या था कि आ जाएगा, उसकी ड्यूटी बताई जा रही है पंचकुला हेड ऑफिस में जी। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक वो नहीं आएगा। उन्होंने मेरे को वहाँ से भेजा कि प्लीज स्नेह हम बात कर लेंगे, आएगा। वो नहीं आया जी। तलाक करवाने वाला मेन बंदा है बिल्कुल खुशिया, नंदोई है मेरे, उसका रिश्ता करवाया हुआ है। दूसरा, इस परिवार में क्या हो रहा है, मतलब टॉर्चर की इतनी हदें पार जो फैमिली तो कर रही है। इस गली का व्यक्ति है रोशनलाल पुनिया, मेरे ससुर के दोस्त हैं, बनी सिंह अहलावत। 2 व्यक्तियों का इस घर में इतना राज चला है। बनी सिंह अहलावत मुझे शुरू से बोलता है कि घर जाकर वकालत कर ले, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जो तेरा शरीर है ना ऊपर से नीचे तक बोलना, घर वालों को चेक करके लेके जाए। ऐसी स्टेटमेंट उस व्यक्ति ने दी है। रोशनलाल पुनिया का कहना था, ब्लैक टी शर्ट में आया था डीएसपी कुलवंत के ऑफिस में, मेरे पेरेंट्स वहीं पे थे। उनका कहना ये था कि मर्डर भी हो जाते हैं जी, कहने का मतलब कि मर्डर कर देंगे हम। ऐसा गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। बेटी मतलब मेरे लिए मैडम कुछ भी नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, फिर भी बेटी ये कह रही है। आपके पास एसएचओ भी आकर गए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको, और कितना बिलीव है आपको प्रशासन के अंदर कि आपकी जो सुनवाई है वो जरूर से जरूर होगी और आपको न्याय मिलेगा, क्या कहेंगे? एसएचओ ने ये बोला है कि बेटा करके देख ले कोशिश, वारंट जारी करवा दूंगा, मैं जिम्मेवार हूँ, अरेस्टिंग करवा दूंगा, मेरे से लिख के लेके जाना। मैंने कहा ठीक है सर। पति की अरेस्टिंग? हाँ जी, कि उनको अरेस्टिंग करवा दूंगा इनकी, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सिर्फ अरेस्टिंग हुई है, अननेचुरल की चीजों के बारे में बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। एसआईटी ने क्या कर रखा है, सिर्फ एक दहेज को नाम को देते हुए सास ससुर की लड़के की अरेस्टिंग दिखा के जी, जो इस लड़के की मेरे पति की अरेस्टिंग हुई है, वो क्या किया पुलिस ने, कैथल पुलिस ने मेरे को क्या कह के लेके आए हैं कि हमारे साथ चलना होगा, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है। उन्होंने वहाँ पीछे गाड़ी रोकी, क्लाइट से लेके आए मेरे को बिठा के, ठीक है, वहाँ उन्होंने रोक ली, मेरे को गाड़ी में बिठा दिया और वो खुद अंदर आए। उनके साथ एक रज्जो आई हुए मैडम थे, उन्होंने क्या किया, लड़के की फोटो खींच के दिखा दी, हमने अरेस्टिंग कर ली। फोटो भी मेरे पास है। मेरे को कहीं अंदर नहीं लाया गया, वो कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लड़की को हिसार लाने का पुलिस का मतलब भी क्या था? कैथल पुलिस का कोई मतलब नहीं बनता था। उनका कहना ये था कि सने साथ चलना, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी पूरा का पूरा मामला मैम हमारे संज्ञान में आ चुका है, दर्शक भी देख चुके हैं। मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले के बाद?
आप बसाना चाहते हैं? बिल्कुल बसाना चाहती हूँ मैडम, बिल्कुल प्रेम से प्यार से तैयार हूँ। आपने खुद बताया कि आपको मेंटली ही नहीं बल्कि सेक्सुअली भी आपको अब्यूज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप बसाना चाहते हैं? उसके बावजूद भी, क्योंकि शादी एक बार होती है बेटी, एक बार ही, कोई फायदा नहीं है उसका दोबारा शादी का कोर्ट के थ्रू ये चीजें होना। कि अब भी मैं वो चीज कर रही हूँ, अगर ये लड़का सुधरता है, मैं भी अगर मेरी ये कुछ गलती निकालता है, मैं उसको मान्य करती हूँ। केस की कहा है, मेरे ससुर का कहना था अभी दिन में पुलिस वालों के पास कि केस भी हुए हैं। पुलिस वालों का इसके बारे में क्या जवाब था कि स्नेहलता केस वापस उठा लोगे, मेरे से पूछा गया। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई रजामंदी होती है, परिवार रखता है, मैं तैयार हूं। अभी मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी स्नेहलता जी, आपके अपने पति परवीन के साथ कोई बात हुई है इन दिनों? नहीं, कोई बात नहीं हुई है मैम, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है, शादी के जो दूसर का होता है सिस्टम लड़की का, जब से ही मेरे साथ इनका बिहेव चेंज होने लग गया था, जैसे ही टॉर्चर का काम शुरू हुआ, नंबर ब्लॉक कर देता था, कभी व्हाट्सएप करती तो नंबर ब्लॉक कर देता था, कॉल ब्लॉक है बिल्कुल। आपको कितने दिन हो चुके हैं अपने ससुराल को छोड़े हुए? ससुराल के पूरे 8 महीने में। 8 महीने? हाँ जी। 8 महीने के बाद आपने एक्शन लिया, आप यहाँ पर आके बैठे, ऐसा क्यों? नहीं, 8 महीने के दौरान ही एक्शन चल रहा है। एडीआर में काउंसलिंग करवा रही हूँ कि बस जाऊँ मान ले। ये थाने में एसएचओ को रिक्वेस्ट है, नन्ही देवी है कैथल में, उनसे पूछ लेना। आपको आज जैसे आप बाहर बैठे हुए हैं, मजबूरन बैठना पड़ा आपको? किस लिए बैठना पड़ा? इसी वजह से कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? हाँ, इसी वजह से मैम, क्योंकि जब तक लड़की का डाइवोर्स नहीं होता, और वो मेरे पिताजी हृदय रोगी है, मेरा इतनी रिक्वेस्ट, इतना कहना है सुबह का, पूरे दिन से एसपी साहब को भी मैंने यही दी है कि जब मेरे पिता हृदय रोगी है, उनको बार बार दूसरे तीसरे दिन दिक्कतें आ रही हैं, माता जी मेरी टेंशन में बीमार है, इनका बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है, तब से इनको दिक्कत चल रही है। मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा कि आपके ससुर के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती थी, जितनी बातें आप अपने पति के साथ शेयर नहीं करते थे, उतना आप अपने पिता समान ससुर के साथ करते थे, फिर ससुर आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ससुर ने ये किया ना मैडम, जो मेरी सास है उन्होंने दबाया है ससुर को। सास ने बड़ा एक्शन लिया है कि जैसे कुछ पूछते भी थे। वो किस पक्ष में है ससुर आपके? ससुर अब उनके साथ है पूरी तरह से, मतलब अब कोई भी नहीं चाहता कि आप इस घर में दोबारा से आएं? हाँ जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ। कल अब मेरे ससुर की पुलिस वालों से बात हुई है, दिन में इन्होंने टाइम रखा है कल का कि 2 बजे, कि हम चाहते हैं 2 बजे पंचायत रखे। पहले पुलिस वालों ने इधर मेरे को आके बोला, उस टाइम आप नहीं थे, कि स्नेहलता आपके गाँव से कुछ मोजिज व्यक्तियों को बुलाया जाए। मैंने तभी अपने फादर साहब को फोन किया कि पापा आप इधर पहुंचे जी। उनके बाद जैसे इनकी सलाह हुई उधर, मेरे ससुर ने कहा होगा कि मुझे भी रिश्तेदारी के इकट्ठे करने हैं, कुछ दोस्त, टाइम लगेगा, कल 2 बजे का टाइम रखा जाए कि ठीक है, अगर बच्चे पंचायत से बसते हैं जी, मैं फिर भी तैयार हूँ अगर वो पंचायत से बसते। मैम, एसएचओ अगर आपकी मांग को स्वीकार नहीं करते, आपके महिला थाना के अंदर आपकी उसको नहीं, मतलब कोई आपके अकॉर्डिंगली एक तरह से मतलब आपको न्याय दिलवाने में असमर्थ होते हैं, तो डीसी एसपी के पास आप गए होंगे, डीसी सर भी हैं, एसपी सर भी हैं, उनके साथ जाके आपने जो है बातचीत की कभी कि सर ये मेरा मैटर है और ऐसे ऐसे है, आप जो भी हो वो करवाइए? कैथल में मैडम प्रोसेस बता देती हूँ जी, इनका जो स्टार्टिंग हुई है, जैसे ही थाने से फाइल, थाने में नन्ही देवी एसएचओ थे जी, उन्होंने एफआईआर में नाम लिखा हुआ था, ठीक है, सास का, ससुर का, लड़के का, परवीन का जी, ठीक है, उन्होंने मेरे को ये चीज बता दी कि बेटा हमने ये काम कर दिया है। हाँ जी। जैसे ही फाइल डीएसपी कुलवंत है कैथल में, उनके पास पहुंचती है, और उस दिन मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिनकी फोटोज मेरे पास हैं, डॉक्टर के पास, वहाँ पता कर सकते हैं, साहा हॉस्पिटल में कार्ड है उनका, कि वहाँ पे उनका दौरा पड़ गया। उस समस्या के चलते मैं डीएसपी कुलवंत के उस दिन बयान नहीं दे पाई। मैंने आईओ को फोन करके, उस टाइम आईओ परवीन थी मैडम जी, मैंने उनसे बोला कि प्लीज आज तो मेरे फादर साहब को दिल का दौरा पड़ रहा हुआ है, आपने देखा है सामने ही, क्योंकि मैं पहुंच चुकी थी ऑफिस, बट बयान नहीं हो पाए, डीएसपी के पहुंच चुकी थी जी। मैंने कहा मैडम प्लीज मैं डीएसपी को बयान देना चाहती हूँ अपने, कि आप मेरे को टाइम दिलवा दो, कि ठीक है हम टाइम दिलवा देते हैं। उन्होंने मेरे को टाइम दिलवा दिया कि इस दिन आ जाना, ठीक है। जिस दिन मैं गई डीएसपी कुलवंत के, मैंने कहा आईओ को थाने में, मैंने कहा मैडम आप मेरे साथ चलो, बोली मैं तो नहीं चलूंगी भाई। मैंने कहा मैडम आपने खुद टाइम लिया, मैंने रिक्वेस्ट की, ले लिया, आईओ तो चलेगी ना साथ में, डीएसपी कुलवंत के बयान होने हैं। बोली नहीं भाई तेरे को दे के आने दिया। मैं वहाँ पे पहुंची, रीडर साहब थे, मैंने उनसे बात की, बोला कुछ नहीं बयान भी, लड़के के बयान हो चुके हैं परवीन के। मैंने कहा शिकायत मैंने दी है, केस मेरा है, लड़की के तो बयान स्टेटमेंट हुई नहीं, और लड़के के आपने होके ये चीज बोल दी है, ये कैसी कार्रवाई है? बोले ना तू कुछ नहीं भैया, अब हो चुका जो होना था जी। उसके तुरंत बाद मैं थाने की तरफ बढ़ी हूँ, आईओ परवीन स्कूटी पे आई है,
फोन करती रही, फोन नहीं उठाया उसने बिल्कुल भी। जैसे ही वो स्कूटी पे अंदर आई, मैं मीडिया कर्मी को लेके गई जी। मैंने कहा सर ये ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, कैथल से है वीरेंद्र जी। ठीक है, मैंने कहा आप इनसे कंफर्म करो। तो जैसे ही उसने आईओ को पूछा कि मैडम क्या चल रहा है, आईओ का जवाब आया कि डीएसपी कुलवंत ने अपनी जीवनी बनाकर लड़की की स्टेटमेंट लेकर और भेज दी है जी। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, ये फैमिली डीएसपी कुलवंत के ही पहुंची हुई थी, बात हो चुकी थी इनके अंदर, ये चीजें हैं जी। उसके बयान के आधार पे उन्होंने जीवनी तैयार कर दी। उस जीवनी के अंदर क्या किया, सिर्फ एक दहेज का छोटा सा लगा के ये लिख दिया कि परवीन की ऐसे चालान किया जाए जी। परवीन का। मेरे को इस बात पे बड़ा हुआ, अभी टॉर्चर करने वाले सारे हैं, एफआईआर में सभी का नाम है। डीएसपी कुलवंत ने क्या कर दिया, मैंने फोन पे अगले दिन बोला कि ऐसा करो, आपके कुछ मोजिज व्यक्ति को लेके आए। दोबारा गई मैं डीएसपी कुलवंत के, मैंने कहा सर क्या कर दिया आपने। उन्होंने कहा तू चाहती क्या है, मैं जी बसना चाहती हूँ। तो ये काम कर, कुछ मोजिज व्यक्तियों को लेके आना। अच्छा। दादाजी है, बलबीर मास्टर जी हैं, ये साथ में थे उस दिन। 2-3 व्यक्ति हमारे वहाँ पे गए। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो जी, जो परवीन और के कुछ व्यक्ति है पंचायती, आप उनसे संपर्क करें जी, और उनको बताएं बेटी बसना चाहती है की बात करें। दादा बलबीर जी ने 3 व्यक्तियों को फोन किया, इनके रिश्तेदार हैं, हर पंचायत में वो होते थे। इन्होंने बड़ी सहायता की है मेरी, गांव के एक व्यक्ति होते हुए परिवार के। इन्होंने तीनों व्यक्तियों को फोन करके बड़ी इज्जत से बोला कि हमारी बेटी बसना चाहती है कि वो चीज की जाए जी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, परिवार से पूछेंगे, मैं बाहर हूँ, मैं आंख बनवाने गया हूँ, ऐसी थोड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। ठीक है। अगले दिन फिर वेट करके, क्योंकि टाइम दे रखा था डीएसपी ने, मैंने कहा सर बात हुई है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, वो ये कह रहे थे फैमिली से बात करेंगे, मैं कोई जवाब नहीं आया उनका। ठीक है भाई, मैंने तो जो करना था ना कर दिया। मैं ठीक है सर। मैं गई एसपी के जी, एसपी मकसूद अहमद है कैथल से जी। तो मैंने उनको बोला कि सर डीएसपी कुलवंत ने ऐसे ऐसे कर दिया मेरे साथ और मेरे बयान नहीं हुए, आप चेक कर सकते हो। बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। एसपी साहब ने फोन पे डीएसपी कुलवंत को बोला कि सास ससुर को ऐड किया जाए जब वो कसूरवार है, अगर आपको लगता है कसूरवार नहीं है आप इन्वेस्टिगेशन कर लें जी। डीएसपी कुलवंत ने कहा ठीक है सर कर देते हैं। उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया, वही इरादा रहा उनको। फिर उन्होंने कैथल पुलिस के साथ रज्जो, आईओ चेंज होगी, परवीन को चेंज कर दिया, रज्जो बैठा दी। रज्जो को बोले कि स्नेहलता को क्लायत से लेके और हिसार लेके जाओ, बोल देना कि इन्वेस्टिगेशन होएगी जी। यहाँ मैं आई, वहाँ गाड़ी लगा दी साइड में, मेरे को गाड़ी में बैठाए रखे। रज्जो अंदर आई है, उसके साथ 2 पुलिसकर्मी थे कैथल से, तीनों आए हैं अंदर। तीनों ने क्या किया, फोटो है मेरे पास लड़के की, फोटो खींच के कह दिया कि हमने अरेस्टिंग कर ली है। ठीक है, तैयार कर दिया प्रोसेस जी। एसपी तक ये जा चुकी हूँ, डीएसपी तक जाली में। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, कोई कार्रवाई नहीं है। फिर मैंने संज्ञान लिया थोड़ा अनिल विज की तरफ, गृह मंत्री से मिला जाए। मैं चंडीगढ़ हेड ऑफिस पे अनिल विज साहब के पास गई, मैंने अपनी सारी चीजें बताई, खुशी राम की भी हर चीज बताई, अननेचुरल की हर चीज बताई कि सर मेरे साथ ये हुआ है। मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन भी दी। सर ने मेरे को आश्वासन दिया कि ठीक है बेटा, न्याय पे भरोसा रखो, मैं एसआईटी गठित कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ठीक है उनकी अनुपालना करते हुए मैंने वो चीज मानी कि ठीक है सर आप पे भरोसा है मेरा। क्योंकि गृह मंत्री के पास जाने के बाद मैडम हर लड़की सोचती है कि न्याय मिलेगा। उन्होंने अपना काम पूरा किया, वो एसआईटी लगाई और विदिन 1 वीक लगा भी नहीं, एसआईटी की इन्फॉर्म हमारे पास आ चुकी कि ऐसे ऐसे व्यक्ति लाए जाएं और बयान होंगे। एएसपी ने असंध और एसआई जो ये कनुप्रिया है एसएचओ असंध की, ये एसआईटी के मेंबर थे जी। उन्होंने मीटिंग ली, कुछ गाँव के व्यक्ति थे, कुछ मैं थी, ये भी आए इधर से ये गए हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, एसआईटी ने दोनों परिवार को इकट्ठा न बैठाते हुए, कभी इनको बैठा रहे थे कभी हमें बैठा रहे थे, अलग अलग कोनों में बात होने लगी। कोई वहाँ पे वो चीजें नहीं थी कि बेटी बसना चाहती है। मैंने फिर भी साहब को कहा कि सर इनसे बात कर लो, मैं बसना चाहती हूँ। बोले नहीं भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। मैंने कहा ठीक है सर, अगर नहीं दिख रहा ना, जो मेरी चीजें है ना उनके प्रति मेरे को न्याय दिलाया जाए, जो मेरे साथ हुआ है सच्चाई में, ठीक है दिलवा देंगे। फिर मेरे को एसएचओ ने अंदर रूम में ले जाके बोले इधर आसने जो कनुप्रिया है कि प्लीज भरोसा रखना, इमोशनल मत होना, मैं बिल्कुल न्याय दिलवा कर हटूंगी। मैंने मैडम पे इतना भरोसा किया कनुप्रिया पे कि एसआईटी की ये मेंबर है, क्या मेरे को ये धोखा नहीं देगी बिल्कुल। मैंने ये सोची चीज, क्योंकि ऊपर से अनिल विज के बयान आए हुए थे कि मतलब लेटर है अनिल विज जी का जिसमें उन्होंने फास्ट इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, इवन फास्ट की, मेरे पास ऐसे लड़की आई और फास्ट की जाए, देरी नहीं होनी चाहिए। आईजी को उन्होंने ऑर्डर किया। कितना वक्त हो गया है अनिल विज के इस ऑर्डर के बाद?
ऑर्डर के बाद मैम 2 मंथ निकले हैं। 2 मंथ निकले। हाँ लेकिन जी। अभी तक कोई मतलब जो तसल्ली हो जाए इस कार्रवाई से, वैसे कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैंने क्या चाहा कि मैं एएसपी को तो ये चीज नहीं दिखा सकती, असंध को जो एसआईटी में थे, कि लेडीज को दिखा सकती हूँ। मैंने उनको ये चीजें दिखाई कि ठीक है, इसने उसका फोन लेके हम कार्रवाई करेंगे जी। फोन पे उन्होंने बोल दी रिकॉर्डिंग है मैडम की, बिल्कुल हर चीज की। तो उन्होंने बोल दिया फोन ले लेंगे। अगले दिन मेरी बात हुई है, मैडम फोन लिया? कह रहे नहीं भाई, वो लड़का ये कह रहा है टूट चुका है। मैडम इतनी गंदी करतूत भी कर दी है हर चीज, और फिर वो कह रहा है कि फोन टूट चुका है। अगले दिन फिर फोन आता है, स्नेहलता ऐसा करेंगे, लड़के से मैंने फोन के बिल मंगवाए हुए हैं, फोन टूट चुका है। मैंने कह दिया भाई टूटा हुआ भी दे दे। मैंने कहा मैडम दे रहा है टूटा हुआ? उन्होंने कहा नहीं टूटा हुआ पूछ रही हूँ, वो कह रहा है कि दे दूंगा। अगले दिन भी उसने टूटा हुआ फोन नहीं जमा किया। ठीक है। फिर मैडम ने मेरे को आश्वासन दिया कि बेटा ये करते हैं, उसके बिल मंगवा लेती हूँ और जिससे वो खरीदा हुआ होगा ना, वहाँ से हम डाटा निकालते हैं अगर वो वीडियो बनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरी वीडियो 101% बनी है, मैं खुद थी। तो आपने एक बात बताई, तब आप अगेंस्ट नहीं गए इस चीज के कि मेरी वीडियो इस समय क्यों बनाई जा रही है? बिल्कुल गई मैडम। तो उसके बाद क्या कहा उन्होंने? उनका यही कहना था हर काम करूंगा, तो करके दिखा क्या करेगी। क्योंकि एक रूम के अंदर पति और पत्नी है दोनों, और पति की जबरदस्ती, उनकी बॉडी देख सकते हो, मेरी देख सकते हो, इतनी जबरदस्ती चली है उस चीज के लिए कि बनाऊंगा खुद के फोन में वो चीज बना के। मेरा फोन उठाया, जो मैंने अभी फोटो दिखाई आपको, मेरा फोन उठा के उन्होंने कहा अब करके करेगी, इसमें भी खींच लेता हूँ। वो फोटो भी इसमें खींची है। मतलब अननेचुरल का तो बिल्कुल साफ है किसने किया है मेरे साथ। वो फोटो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये तो है अभी नहीं आप अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहे ससुराल वालों को कि मुझे रख लो, सारी चीजें हट जाएंगी? ये कर चुकी हूँ मैडम, सास से बात कर चुकी हूँ। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, फिर भी मैंने आज भी यहाँ पहुँच के इतनी रिस्पेक्ट से मैंने कहा मम्मी जी मेरे को अंदर आने दिया जाए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उन्होंने गेट कैसे करते हुए एकदम से फटकार लगाई, और मैं शांतिपूर्वक तभी यहाँ बैठ गई कि ठीक है अगर नहीं खोल रहे हैं गेट। जी। मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ। अन्न मैंने बिल्कुल धारण नहीं किया, आज दूसरा दिन हो चुका, कल मैंने बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपने मन में ये सोच रखी थी कि बेटी की इज्जत उछलने में तो कमी नहीं रही है। जिसके साथ अंगूठे से रेप हो चुका है, रेप है ये, अंगूठे से ये चीजें, और अननेचुरल की फोटोज मेरे पास है, जिस मेरे साथ ये हो चुका है। और ना ही वो लड़का बस रहा, ना ही उसकी अरेस्टिंग हो रही, कोई मेरे को पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बसने को लड़की तैयार है कि ठीक है अगर वो गलती मानता है, स्नेह की कोई गलती है, स्नेह मानती है, बीच पंचायत में मान लेगी कि मेरा परिवार बसाने के लिए आज भी तैयार है। फायदा इस चीज का उठाया जा रहा है कि बाप बड़ा गरीब है, कोई बजट नहीं है इसका सिस्टम का, हम प्रॉपर्टी वाले हैं, 9 कनाल की इनकी एक जमीन है, ये मकान इनका अलग से है, 1 करोड़ की गांव में कोठी है। और मेरे ससुर का आज पुलिस के सामने कहना ये था कि हमने बेटा बेदखल कर दिया है। मेरा कहना मैडम कैमरे के सामने यही है, अगर इन्होंने परवीन है जो मेरा पति, वो बेटा बेदखल कर दिया है तो बहू को भी किया होगा ना बेदखल। ये कह रहे कि बेटा बेदखल कर दिया है, बहू भी तो यही थी ना, तो दोनों के साइन भी होंगे। स्टाम्प पेपर पे बेदखली का बनाया जाता है कि हमने बेदखल कर दिए हैं। कोई प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं किसी भी चीज का, अपनी जुबान से कह रहा है कि बेदखल। अब उसका रीजन दे देती हूँ ये क्यों कह रहा है बेदखल। ससुर को इतने अत्याचार नहीं करने चाहिए, इनकी भी बेटी है जो खुशियां के ब्याही हुई है, कल को उसकी भी लड़कियों की शादी होनी है। सोचना चाहिए ससुर को आज मैं सुबह से बैठी हूँ, ये करना चाहिए परवीन के लेके डंडा और निकल भाई तू भी बाहर, बहू को हमने निकाल रखा है। अगर वो बेदखल कह रहे निकल जाए अंदर, अब बिल्कुल भी आपको जाने नहीं दिया जा रहा। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पर? यहीं पे बैठे रहेंगे मैम, कितना ही टाइम मेरे को, कितने ही दिन निकल जाए, यहाँ अंधारण नहीं करूंगी, क्योंकि इज्जत खत्म है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। न्याय के लिए भटक चुकी हूँ, अनिल विज से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है महिला आयोग बचा है, महिला आयोग तक भी मैं चली जाऊंगी। जब मेरे को ना न्याय मिल रहा और ना बड़े प्रेम से प्यार से यहाँ पे बसने दिया जा रहा, मैंने आज सुबह से हर पुलिस कर्मी के आगे ये बात कही है, हर मीडिया कर्मी के आगे कही है कि मैं यहाँ पे कोई हमला करने नहीं आई हूँ, कोई वार नहीं, कोई हथियार नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास कि मेरे को सिर्फ जैसे परवीन यहाँ पे रहता है वैसे ही मेरे को एक खाट की जगह दी जाए, क्योंकि मेरे बाप मेरे को कब तक रखेंगे और हृदय रोगी होते हुए, कि एक खाट की जगह दी जाए। अगर आप चाहते हैं, मेरे सास ससुर चाहते हैं, परवीन चाहता है कि स्नेह से कोई संबंध नहीं रखेंगे तो मत रखो, ठीक है। ना मैं उनको कुछ टोक रही, ना मैं उन पे कोई अत्याचार कर रही, वो मेरे पे ना करे। शांतिपूर्वक मैं अंदर रहना चाहती हूँ। डाइवोर्स एक लीगली सिस्टम होता है, जब तक डाइवोर्स लड़की का कोर्ट में प्रूव नहीं होता, हस्बैंड के साइन नहीं होते, वाइफ के साइन नहीं होते, कहीं भी आप ये बता दो कि कोई ऐसा कानून है लड़की नहीं रह सकती, लड़की रह सकती है।
जब तक डाइवोर्स पूरा का पूरा देखो मामला आ चुका है स्नेहलता जी का, और अभी भी ये चाहते हैं कि इनको देखो मेंटली भी मतलब एक तरह से हरास किया गया, सेक्सुअली भी इनको हरास किया गया, तब भी इनका ये कहना है कि ये जो है ये घर बसाना चाहती है, दोबारा जाना चाहती है। एक पक्षी हम लोग चुन चुके हैं और हमने इस वीडियो को शुरू होने से पहले संपर्क भी करने की कोशिश की थी, बट जो ससुराल पक्ष है वो सामने नहीं आ रहा है। बट हमारी रिक्वेस्ट यही है कि संसार क्रांति के माध्यम से आए और अपना पक्ष जरूर रखें, क्योंकि बेटी ही नहीं बल्कि बेटी की माँ और यहाँ पर जो उनके पिता हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। गद्दे ये लोग ला चुके हैं और इनका यही कहना है कि तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। जो SHO है वो भी आकर इनसे मिलकर गए हैं और इनको यही तसल्ली दिलवाई है कि यदि आप अरेस्ट वारंट इनके पति के खिलाफ जारी कर देते हैं तो इनके पति को गिरफ्तार करके आपस में बात करवाई जाएगी। लेकिन आने वाले समय में ये मामला पूरा का पूरा किस तरह से मोड़ लेता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जो ससुराल पक्ष है वो पूरी तरह से अड़ा हुआ है, बेटी भी जो है वो पूरी तरह से अड़ी हुई है कि मैं तो बसाना चाहती हूँ। लेकिन ससुराल पक्ष अपनी अगर बात रखना चाहता है तो वो संसार क्रांति के माध्यम से रख सकता है। और इसके साथ ही हम भी पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और लड़की चाहती है घर बसाना, लेकिन ससुराल वाले क्यों इनको मतलब अंदर एंट्री नहीं करवाना चाहते। इस मामले की भी निष्पक्ष अगर जांच होगी तो पूरे के पूरे जितने भी कारण है वो निकलकर सामने आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। लगातार बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर हिसार के सूर्यनगर गली नंबर 25 से लेती हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार।